मध्य प्रदेश में 3 नई तहसील, शिवराज कैबिनेट का फैसला, 184 नए स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी, दमोह, कुंडलपुर, बंदकपुर पवित्र क्षेत्र घोषित। सीएम शिवराज ने ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का लिया जायजा, 1 हेक्टेयर में 50% से ज्यादा नुकसान पर 32,000 राहत राशि का ऐलान, कर्ज वसूली की तारीख बढ़ाने की भी घोषणा, पीएम मोदी को दी हालात की जानकारी। भोपाल ग्वालियर नगर निगम का बजट हुआ पेश, कैलाश सारंग के नाम पर होगा भोपाल का ऐशबाग स्टेडियम, 2128 करोड़ से संवरेगा ग्वालियर। एमपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 6 दिन पहले हुआ बजट सत्र का समापन, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने किया समर्थन, कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही पाकिस्तान को किया था अलग, विभाजन के बाद से हिंदू राष्ट्र ही है भारत। भोपाल में सीएम शिवराज ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग का किया शुभारंभ, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद, 30 देशों के करीब 200 शूटर्स शामिल। दमोह में नवरात्र से पहले अद्भुत तस्वीर, अंजनी माता प्रतिमा की आंखों से निकली आंसू की धार, पूजा के लिए भक्तों का लगा तांता। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया है। पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं मासूम। अचानक भारी भरकम पेड़ गिर गया था, रहवासी इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीसीटीवी में हैरान कर देने वाली तस्वीर कैद हुई है। पेड़ के पास ही बच्चे खेल रहे थे, जो पेड़ गिरा है उसी के पास ही बच्चे खेल रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई इस पेड़ की चपेट में नहीं आया। सभी बच्चों ने वहां से भागकर अपने आप को सुरक्षित किया। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के स्वाति नगर का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक भारी भरकम पेड़ अचानक से देखते ही देखते धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। उसके पास ही कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि पेड़ गिर रहा है, वो वहां से भाग जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। वहीं दमोह से एक हैरान कर देने वाली अद्भुत तस्वीर हमें देखने को मिली। नवरात्र से पहले मंदिर में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर अंजनी माता मंदिर की प्रतिमा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। नवरात्र के पहले मां के मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई। जब ये वाकया वहां पर लोगों ने देखा, जैसे ही प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने की खबर फैलने लगी, भक्तों का तांता वहां पर लग गया। पूजा के लिए भारी भक्तों की भीड़ वहां पर जुट गई है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप देखिए मां की प्रतिमा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करने में जुट गए हैं, भजन कीर्तन करने में जुट गए हैं माता। तो नवरात्र से पहले अद्भुत नजारा देखने को मिला दमोह के अंजनी माता मंदिर। आंसू आए थे और हम सुबह से दर्शन करने आए। लोहारी के मतलब यहीं माता के पास में रहते हैं हार में, तो सुबह से दर्शन करने आए तो माता को मतलब हमने देखा पूजा करते समय, फिर आंसू आ रहे हैं। छोटे भाई को फोन लगाया, वो गांव में थे लोहारी में, तो उनने गांव के लोगों को बताया, फिर सब लोग आ गए। फिर उसके बाद एक औरत मतलब माता आई तो उन्होंने बताया कि
हमको यहाँ बड़ा मंदिर चाहिए और ज़मीन चाहिए। कौन जमीन की है? ज़मीन पर यहाँ ज़मीन साहू जी की है, लोहारी की। अच्छा, कितने साल से माता का बराती? बहुत प्राचीन मंदिर है हिंदी माता का, बहुत मतलब 50 साल 60 साल पुराना। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मां की प्रतिमा की आंखों से आंसू टपकते हुए नजर आए हैं दमोह के अंजनी माता मंदिर में, और जैसे ही आंसू निकलने की खबर फैलती है लोगों की भीड़ वहां पर जुट जाती है। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, नवरात्र से पहले एक अजीब वाकया हम कहेंगे इसको, जो जानकार बताते हैं, पुरातत्व विभाग के जो जानकार बताते हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इसे एक वैज्ञानिक घटना भी बताते हैं। प्रतिमाओं के दूध पीने की घटनाएं भी, नंदी के दूध पीने की घटनाएं भी हमने काफी देखी हैं, इसे भी वैज्ञानिक रीजन बताते हैं। लेकिन आस्था है लोगों की, और जैसे ही एक खबर मिली लोगों को और पूजा करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई। जी सुमित, बिल्कुल ऐसे अगर लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरी तरह से ये चमत्कार ही वो मान रहे हैं, क्योंकि नवरात्र से ठीक एक दिन पहले मां की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इसे लोग अद्भुत चमत्कार मांग रहे हैं, अद्भुत संयोग भी मान रहे हैं, और इसी के चलते मंदिरों में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना भजन कीर्तन की जो दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन वैज्ञानिक पहलू से अगर बात करी जाए सुमित, तो इसे चमत्कार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इस बात का परीक्षण किया जाएगा तो कुछ और चीजें ही इसमें निकल कर आएंगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मंदिरों में शिव की प्रतिमा है वो दूध पीती हुई नजर आती है, या फिर जो दूसरी प्रतिमा है वो दूध पीते हुए उसमें समझ में आती है, और लोग इसे चमत्कार भी मांगते हैं। लेकिन जब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाता है तो इसके पीछे कई और चीजें ही निकल कर सामने आती है। ऐसे ही इस मूर्ति के बारे में जब जानकारियां जुटाई जाएंगी तब स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर मूर्ति से आंसू निकलने के पीछे का कारण आखिर क्या है, मूर्ति कितनी पुरानी है, मूर्ति किस जगह पर स्थापित है, मंदिर के आसपास कोई ऐसी जगह तो नहीं है जिसका असर इस प्रतिमा पर पड़ रहा है। तो इन तमाम पहलुओं का बारीकी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच किया जाएगा, उसके बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन जरूर है, तभी इस मूर्ति से मां की प्रतिमा से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल नवरात्र से ठीक एक दिन पहले इस तरीके की जो घटना गांव में हुई है उसे लोग जाहिर सी बात है चमत्कार ही मान रहे हैं। निश्चित तौर पर नवरात्र से पहले ऐसी घटना सामने आने से जो भक्त हैं वो हैरान। बहुत धन्यवाद आपका रंजना जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीएफआई पर एटीएस का शिकंजा कसने लगा है। मध्य प्रदेश एटीएस ने मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। उधर लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम चलाने वाले इंदौर के वकील पर हमले के मामले में पीएफआई के तार जुड़ने की बात भी कही जा रही है। एमपी में पीएफआई नेटवर्क पर एटीएस का एक्शन जारी है। एटीएस ने इस मामले में पहली चार्जशीट पेश की है। 5000 पेज की चार्जशीट में एटीएस ने देश के खिलाफ साजिश का खुलासा किया, जिसमें 22 आरोपियों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के 179 दिन बाद चार्जशीट पेश की गई। एटीएस की रडार 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी भी तरह की साजिश करने वाले नहीं बचेंगे। एटीएस ने बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। हमारी ने पीएफआई के 22 सदस्यों के खिलाफ में चार्जशीट पेश कर दी है कोर्ट के अंदर, और इस तरह की साजिश करने वाले कोई भी बचेंगे नहीं। इंदौर में लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एडवोकेट मनीष करकर पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि सालों से हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, इसी वजह से उन पर हमला किया गया। इनका कहना है कि पीएफआई से जुड़े लोग हो सकते हैं। कैमरे एक्चुअल लगे नहीं, इस प्रकार की घटना अव्वल वकीलों के यहाँ पे कभी होती नहीं है, क्योंकि रात का समय था, उस समय सब आसपास की लाइटें वगैरह बंद थी। मेरे साथ मारपीट वगैरह करी और मेरे ऑफिस का पूरे कांच वाँच फोड़ दिए थे। कांच फोड़ने के बाद में वो कांच उठा के मेरे ऊपर हमला भी कर दिया कांच से। एडवोकेट पर हमले की बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी ताकतों को हम कुचल के रख देंगे। प्रतिबंध बाद भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एमपी में सक्रिय है।
बताया जाता है कि प्रदेश के 25 जिलों में पीएफआई की गतिविधियां जारी हैं। पीएफआई के सदस्य प्रतिबंधित संगठन सिमी की विचारधारा को बढ़ा रहा है। प्रदेश में पीएफआई का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। पिछले साल एमपी के साथ ही देश भर में एनआईए ने स्टेट की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर दबिश दी थी और पीएफआई के पदाधिकारियों और सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पीएफआई पर शिकंजा कसने में एनआईए भी जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं सीएम शिवराज ने विदिशा में फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। विदिशा के चाटोरी और पटवारी खेड़ी में किसानों से बात की और इसी दौरान सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान भी किया, जिसमें 1 हेक्टेयर में 50% से ज्यादा नुकसान पर 32,000 रुपए मिलेंगे। गाय भैंस को हानि पर 37,500 रुपए, भेड़ बकरी पर 4,000, बछिया पर 2,000 और मुर्गा मुर्गी की हानि पर 100 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। वहीं मकानों की क्षति पर भी सहायता दी जाएगी। कर्ज वसूली की तारीख बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। ब्याज भी सरकार ही भरेगी किसानों का और अगली फसल के लिए भी 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा किसानों को। सीएम ने कहा कि पीड़ित परिवारों की बेटी की शादी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56,000 की राशि देकर करवाई जाएगी। सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहां फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। वहीं सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से बात की है। सीएम ने फसलों के नुकसान की जानकारी पीएम मोदी को दी। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि हर जिले और गांव की चिंता है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वे के बाद किसानों को राहत राशि दी जाएगी, नुकसान की भरपाई करेंगे। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। इस संकट से सरकार किसानों को बाहर निकालेगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे। कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है, मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है, मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना, संकट किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प भी है। वहीं शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कल से हर पंचायत में लाडली बहना योजना का कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, नवरात्र उत्सव के साथ ही लाडली बहना योजना का प्रचार भी किया जाएगा। वहीं छात्रों के लिए अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसके साथ ही दमोह के कुंडलपुर बंदकपुर को कैबिनेट ने पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया है। कैबिनेट ने 3 नई तहसीलों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। भांड, महगांव, अमाइन को नई तहसील बनाने के साथ ही सागर और सिंगरौली में नई तहसील बनाए जाएंगे। वहीं हर घर नल जल योजना के तहत 9 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ग्वालियर में 7 करोड़ की लागत से हिंदी भवन का निर्माण भी किया जाएगा। 572 करोड़ की जो सब्सिडी है एमएसएमई योजना के अंतर्गत, वो सीधे खातों के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। उज्जैन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अब 70 साल पार कर 75 साल के आसपास पहुंच गए हैं और अब इनकी राजनीति अंतिम दौर में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे घर में दादा दादी डांट देते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते, वैसे ही ये डांटते रहते हैं और उनकी बातों का क्या बुरा माना जाए।
संन्यास के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनको फैसला लेना है और अगर ये फैसला नहीं लेंगे तो जनता संन्यास दिला देगी। इसके साथ ही छिंदवाड़ा को लेकर कहा कि जनता गढ़ बनाती है और वो चाहे तो 1 मिनट में गढ़ उखड़ भी जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान का समर्थन किया और कहा कि मेरा मानना है कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद से ही भारत हिंदू राष्ट्र ही है। नहीं, मैं तो ऐसा मानता ही हूँ कि ये तो है ही राष्ट्र। जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी इश्यू पर तो हुआ था। तो जो बचा हुआ पाकिस्तान बना, बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र ही। देखिए, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये लोग 70 पार कर गए और 75 के आसपास पहुंच गए सब लोग। अब राजनीति के अंतिम दौर में है। घर में जैसे दादा दादी डांट नहीं देते किसी को भी, अपन बुरा नहीं मानते, ऐसे ही डांटते रहते अपने पार्टी के और लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी। तो उसका क्या बुरा मानना है कि कभी कोई किसी का गढ़ नहीं होता, जनता गढ़ बना देती है। जनता अगर सोच ले तो 1 मिनट में गढ़ उखड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में जनता को कमलनाथ जी के खिलाफ आक्रोश है। उनके बेटे भी पिछली बार बहुत कम वोट से जीते थे। तो मुझे लगता है अब उनको तकलीफ तो आएगी आने वाले। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि विजयवर्गीय अब पहले अपनी चिंता करें। विजयवर्गीय पहले अपना खुद का देख लें। बंगाल में जो साफ हुए वो आज तक ठोर ठिकाना नहीं बैठ रहा है। आगे बढ़ेंगे। 27 मार्च तक चलने वाली मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्रवाई पहले तय समय से पहले ही खत्म हो गई, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरा। कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव रखकर भूल गया, जहां बोलना होता है वहां बोलता नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष को खुद कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया। पे आधारित हो, लेकिन कैसे? मुख्यमंत्री थे तब, नेता प्रतिपक्ष थे तब और कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब। वो गोविंद सिंह जी को गाइड कर रहा है और उस चक्कर में जो अनगाइडेड मिसाइलें चल रही हैं उनसे गोविंद सिंह जी घायल हो रहे हैं। मैंने कहा था कि कभी से मंगल सिंह सुमन की लेखनी स्याही नहीं आग उगलती और कोई नहीं बुझाने वाला, दूर बैठकर ताप रहा है आग लगाने वाला। माननीय संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रस्ताव रखा और हमारे सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों ने कहा नियम विपरीत है, इसलिए इस पर आगे आज ही निरस्त होना अनिवार्य है और उन्होंने बहुमत से माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध रखा गया विश्वास प्रस्ताव निरस्त कर दिया। आइए सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया। आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए, चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन श्री गोविंद सिंह जी, रणिंदर सिंह जी, कलकेश नारायण सिंहदेव जी, के सुल्तान सिंह जी, सभी हमारे ऑफिसर्स और इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए मेरे सभी प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भवः, गेस्ट इज गॉड। तो आप केवल खिलाड़ी नहीं है, हमारे लिए भगवान की तरह है। मेहमान जो हमारा होता है
वो जान से प्यारा होता है। इसलिए कोशिश ये होगी कि मध्य प्रदेश में हम आपको जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे। एक बार मैं फिर एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत के मध्य प्रदेश, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। और संचालक महोदय भी कह रहे थे, भारत की परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। हम सब एक परिवार हैं। भारत में ना कोई पूरब का है, ना कोई पश्चिम का है, ना कोई उत्तर का है, ना कोई दक्षिण का है। हम सब एक हैं। हमारे यहां कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसे ही मानो। और इसलिए भारत में बच्चा बच्चा एक गीत गाता है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, केवल हमारा नहीं, सारी दुनिया का कल्याण। और हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने गाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुर्भाग भवेत। मतलब केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और मैं इस पवित्र धरती से फिर यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब भी सुखी हो। इस अद्भुत प्रतियोगिता में वैसे मैडम अभी हैं, इसके पहले इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, खेलों को उन्होंने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का प्रयास किया है। आज भारत का बच्चा बच्चा खेल रहा है। और खेलो इंडिया यूथ गेम के बाद ISSF वर्ल्ड कप। लेकिन रोसी साहब, हम यहीं नहीं रुकेंगे, अब तो वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश तैयार है, भोपाल तैयार है। खेल जिंदगी का अभिन्न अंग है। बिना खेलों की जिंदगी अधूरी है। और मैं तो ये कहता हूं, जिंदगी ही खेल है। और इसलिए जिंदगी जिए, जीवन जिए आनंद से, प्रेम से, स्नेह से, आत्मीयता से, हंसते गाते। उसने हमने बाकी डिपार्टमेंट तो बनाया है, एक डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस भी मध्य प्रदेश ने बनाया है। अरे मुस्कुराओ तो, खेलो तो। कई बार हम देखते हैं, जब देखो लोग तनाव में रहते हैं, टेंशन है, टेंशन है। ये कब तक टेंशन? टेंशन को टाटा बोलिए, खेलिए। खेल हमें स्वस्थ भी रखता है, खेल हमें प्रसन्न भी रखता है। खेल प्रतिस्पर्धा भी बढ़ाता है, लेकिन खेल दुश्मनी नहीं सिखाता। और हम चाहते हैं दुनिया खेले। और मध्य प्रदेश में जैसा इंफ्रा बना रही यशोधरा जी, उनकी टीम में बधाई देता हूं, दिल से बधाई देता हूं, आपको हृदय से बधाई देता हूं। भोपाल को हम स्पोर्ट हब बनाना चाहते हैं, बना के रहेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मेरे भांजे भांजी बहुत खुश है। नाथू बरखेड़ा में एक अलग खेल ग्राम की रचना होने वाली है, जिसका आज यहां भूमि पूजन संपन्न हुआ है। और यशोधरा जी, पैसे वैसे की चिंता मत करना, मैं हूं ना। जो खेलों के लिए बेहतर सोचा है वो हम करेंगे। आज तो मैं आप सबका
एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं। अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश। भोपाल को भी हम कहते हैं ताल तलैयों की, शैल शिखरियों की नगरी। अभी मैडम बता रही थी, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी है। हमारे देश में नहीं थे, एशिया महाद्वीप में नहीं थे, तो हम अफ्रीका से लेके आ गए। और टाइगर स्टेट भी जनाब ऐसा वैसा नहीं है, भोपाल में शहर तक टाइगर दहाड़ते हैं। जरा ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। आप खेलें भी, और खेल केवल जीतने के लिए नहीं जीता जाता, खेल केवल जीतने के लिए नहीं खेला जाता, खेल सीखने के लिए भी खेला जाता है। मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, सीखिए इन खिलाड़ियों से, प्रतियोगिता को बड़े ध्यान से देखिए, उसका आनंद भी लीजिए, लेकिन उसमें से क्या बेटर सीख सकते हो वो सीखने की कोशिश भी करो, ताकि तुम में से कई बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी निकल सके। मध्य प्रदेश खेलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे हमें संतोष नहीं है, हम और बेटर करना चाहते हैं। और ऐसी प्रतियोगिताएं हमारे बच्चों को और अच्छा सीखने का अवसर देती है। इसलिए देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। एक बार मैं फिर सारे खिलाड़ियों का फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप खेलिए भी, लेकिन मध्य प्रदेश के पास ही दो वर्ल्ड हेरिटेज है। एक है सांची, आप जरूर जाइए। और मैडम अगर सूचना पहले मिल जाएगी मैं व्यवस्था करूंगा, उपयुक्त व्यवस्था करूंगा। एक है भीमबेटका, वर्ल्ड हेरिटेज है। 35,000 साल पुरानी गुफाएं, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र उनमें उकेरे गए हैं। आप वहां भी जाइए। और हमारी जो लेक है, भोपाल लेक, वो भी बहुत सुंदर है जनाब। आप उस लेक को भी देखिए, और लेक के पीछे ही वन विहार भी है, वहां वाइल्ड लाइफ आपको देखने मिलेगी। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भोपाल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस खूबसूरत प्रदेश में, हमारे महान देश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप घूमिए, भ्रमण कीजिए। ये हमारी स्वच्छतम राजधानी है। स्टेट की जो कैपिटल्स होती हैं उनमें सबसे क्लीन एंड ग्रीन। एक बार फिर दिल से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। I declare the ISSF World Cup 2023 Bhopal open.